गरीब के घर पिज्जा। सूरज की लाल किरणें सुबह सुबह मोहल्ले की गलियों में उतर रही थीं। छोटी छोटी कच्ची झोपड़ियों के बीच से कुछ बच्चे दौड़ते हुए स्कूल की ओर जा रहे थे। वहीं एक झोपड़ी में भूरा रंग का धुआं उठ रहा था। वहां रहती थी राधा और उसका परिवार। राधा की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसने जीवन की कठिनाइयों को पहले ही जान लिया था। राधा के पिता मोहन एक मजदूर थे। वे सुबह से शाम तक काम करते, लेकिन उनके हाथ में जितना पैसा आता उससे केवल घर का रोजाना खर्च ही चलता। माँ सीता घर की छोटी छोटी जरूरतें संभालती और बच्चों के लिए रोज खाना बनाती। राधा की छोटी बहन गीता सिर्फ 6 साल की थी और अपने भाई बहनों के लिए खेलों में भी हमेशा खुश रहती थी। आज राधा का मन कुछ उदास था। उसके स्कूल में बच्चों ने पिज्ज़ा की कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया कि रविवार को एक बच्चे के घर पर पिज्ज़ा पार्टी थी। राधा ने पहली बार सुना था कि पिज्ज़ा क्या होता है। उसका मन उस स्वादिष्ट खाने की ओर खींच गया। राधा ने अपनी माँ से धीरे से पूछा, माँ, पिज्ज़ा क्या होता है? सीता मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की पीड़ा भी थी। पिज्ज़ा बेटा, वो तो शहर के बड़े लोगों के खाने में आता है। हमारे पास तो दाल चावल ही हैं। राधा ने समझा कि उसके लिए पिज्ज़ा सिर्फ एक सपना ही रह सकता है। लेकिन मन में एक छोटा सा विचार जागा, क्यों ना हम खुद ही पिज्ज़ा बनाने की कोशिश करें। राधा ने चुपचाप आटा गूंदना सीखा, रसोई में अपनी माँ की मदद करने लगी। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे ट्रिक्स सीख लिए, आटे को गोल करना, सब्जियों को काटना और चीज़ की जगह घर की कद्दूकस वाली चीज़ का इस्तेमाल करना। कुछ दिनों की मेहनत के बाद राधा ने पहली बार पिज्ज़ा बनाया। लेकिन उसकी खुशी को देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हारा जज्बा देखकर मुझे गर्व है। भले ही ये पिज्ज़ा मॉल वाले पिज्ज़ा जैसा न हो, लेकिन ये हमारी मेहनत और प्यार से बना है। राधा का पिज्ज़ा झोपड़ी में ही खुशियों की तरह फैल गया। गीता और बाकी बच्चे भी हंसते हुए उसमें शामिल हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राधा ने देखा कि मोहल्ले के कुछ बच्चे सड़क पर भूख से तड़प रहे थे। राधा ने सोचा, अगर हम सब मिलकर पिज्ज़ा बना दें तो कुछ बच्चों को खाना भी मिल सकता है। इस तरह राधा ने मोहल्ले में छोटे छोटे पिज्ज़ा बनाने का काम शुरू किया। उसने अपनी माँ गीता और अपने कुछ दोस्तों की मदद ली। हर पिज्ज़ा में प्यार और मेहनत भरी हुई थी। धीरे धीरे लोग इसकी तारीफ करने लगे। एक दिन एक स्थानीय होटल का मालिक, जो शहर के बड़े इलाके में पिज्ज़ा बनाता था, राधा के घर आया। उसने देखा कि गरीब बच्चों के लिए राधा ने पिज्ज़ा बनाया है और उसने उस जज्बे को सराहा। बेटी, तुम सच में कमाल की हो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर और बच्चों के लिए पिज्ज़ा वितरण करना चाहता हूँ। यहीं से राधा और उसके परिवार की जिंदगी बदल गई। राधा के छोटे छोटे पिज्ज़ा मोहल्ले में खुशियों का प्रतीक बन गए। गरीब बच्चे, जो पहले भूख से तड़पते थे, अब हंसी और प्यार के साथ खाना खाते। समय के साथ राधा ने छोटे से पिज्ज़ा स्टॉल को बड़ा व्यवसाय बना दिया। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही प्यार और मेहनत थी जो उसने झोपड़ी में पिज्ज़ा बनाते समय डाली थी।